शायरी क्यों नहीं शुरू कर देते आप? तो अर्ज किया है, इरशाद। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मुझे सोच के खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। अब जो खोया है वो बताएं कैसे, दिल में जो दर्द है वो दिखाएं कैसे। दुनिया की नजरों में बहुत खुशियां हैं हमारी जिंदगी में, हमारे अंदर क्या चल रहा है वो बताएं कैसे। कोई ये कैसे बताए। आदत बदल सी गई है वक्त के साथ। अब पता नहीं क्यों किसी को दर्द बताने की हिम्मत ही नहीं होती। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। यार ऐसा कोई नहीं है जिसके खुद के ख्वाब नहीं होते, कोई ऐसा नहीं है जिसके खुद के शौक नहीं होते, लेकिन कुछ लोग उम्मीदों से बंधे होते हैं, कुछ लोग जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं। वो दूसरों की खुशियों के लिए खुद के ख्वाबों को पीछे छोड़ देते हैं। दुनिया उन्हें फेलियर बुलाती है, लेकिन वो जानते हैं कि हार कर उन्होंने क्या पाया है जिंदगी में। कि बेटियां नसीब से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं। अजी हम लड़के हैं जनाब, हम कुछ जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। आधी उम्र जिम्मेदारियां समझने में गुजर जाती है तो आधी उसे निभाने में। पूरा बचपन किताबों में गुजरता है तो जवानी कमाने में। ये जिम्मेदारियां उम्र के साथ बढ़ती है, ये बुढ़ापे में भी कम नहीं होता। अजी कौन कहता है जनाब हम लड़कों के जिंदगी में कोई गम नहीं होता। जस्सी भाई, यार लड़का होना भी कितना मुश्किल है ना। अगर लड़की को रिप्लाई ना दे तो इसमें ईगो है, अगर रिप्लाई दे दे इसकी नीयत खराब है। अगर बंदा रोए तो यार तुम लड़के हो, तुम रोओगे थोड़ी। और अगर भाई ना रोए तो यार ये पत्थर है, इसका दिल पत्थर का है। मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और रह जाए अगर दिल में फिर भी दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज्यादा तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोच कर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोच कर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। तो इंसान रोता कब है? जब पीड़ा से मन फटता हो और बुनने वाला कोई न हो। जब पीड़ा से मन फटता हो और बुनने वाला कोई न हो। जब दिल के टुकड़े बिखरे हों और चुनने वाला कोई न हो। जब दर्द शब्द में ढलकर भी यूं कंठ के अंदर सिमटा हो। जब दर्द शब्द में ढलकर भी यूं कंठ के अंदर सिमटा हो। जब लब कहने को आतुर हो और सुनने वाला कोई न हो। तब मन की पीड़ा आंखों के राहों से बाहर चलती है। तब मन की पीड़ा आंखों के राहों से बाहर चलती है। मैं हल्का होते रहता हूं और दुनिया कायर कहती है। क्या लगता है? सबसे बुरा तो तब लगता है जब हम लड़कों को पता चलता है कि बिना पैसों के हमें ना इज्जत मिलेगी समाज में और ना ही प्यार मिलेगा। कुछ तो है मुझ में जो खुद मुझको नहीं मालूम, क्या था क्या बन गया हूँ अब मुझको नहीं मालूम। तारीफें भी सुनी है कुछ, शिकायतें भी बहुत। तारीफें भी सुनी है कुछ, शिकायतें भी बहुत। अच्छा हूँ या बुरा हूँ मैं मुझको नहीं मालूम। एक मैं हूँ, एक आईने में ये अक्स है मेरा। मैं खुद किसके कितने करीब हूँ मुझको नहीं मालूम।
जब किस्मत और हालात खराब होना, तब बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ है कि हर किसी चीज से बस मन सा उठ गया हो? आजकल पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ पसंद नहीं आ रहा, बैठता हूं तो बैठा रह जाता हूं। और अब तो इस बात से उदास हूं कि उदास क्यों हूं उसकी वजह नहीं पता। लोग गवाता गया हूं मैं, बात करने के लिए भी ऐसा कोई है नहीं करीब। जो काम पसंद था मुझे अब वो भी डरा रहा है। मुझसे दूर होने लगी है मेरी हर प्यारी चीज। मैं हर काम झट से करने वाला आज थक कैसे सकता हूं? पुराने दोस्तों की भरी महफिल में मैं पक कैसे सकता हूं? मुझे कोई भी चीज खुश क्यों नहीं कर रही है? मैं हंसते रहने वाला इंसान ऐसा बन कैसे सकता हूं? कहीं मन ना लगे तो आम बात है ना, पर अगर मन ही उठ जाए तब क्या करते हैं? एक नौकरी है जिसको करने में दिल नहीं लगता। एक ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कहते हैं पैशन ढूंढ लो, नौकरी छोड़ दो। और एक साला ही हमारा पैशन जो पिछले 3 दशक से हमको मिल ही नहीं रहा। इन्हीं सब के बीच महीने के आखिर में जब सैलरी हाथ में आती है ना, तो मेरे सारे इरादों को गर्त में डाल देती है। प्यार क्या है? किसी को पा लेने की जिद कर बैठना, किसी के लिए अपने परिवार से लड़ जाना, किसी के लिए अपनी कलाई की नस काट लेना, या फिर किसी के लिए सारी दुनिया जहान से लड़ जाना? नहीं, प्यार है खुद को किसी के लिए समर्पित कर देना। फिर ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति भी आपसे प्यार करे, किसी को ना पाकर भी पा लेना, यही तो प्यार है। आसान है क्या ऐसी मोहब्बत करना जिसके बदले मोहब्बत ना मिले? एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ती। सिर्फ मेरा हक है इस पे, सिर्फ मेरा। जिंदगी ऐसे बज रहा है जिसमें कोई सुर कोई राग नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ है, कोई चिराग नहीं है। हमें सपनों ने काटा है, मिल जाएगी मंजिल की दवा तो ठीक, नहीं तो मर जाएंगे, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तेरे नाल दुआ है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। दुआ है कि हर वक्त तुम्हारे अंदर हिम्मत बनी रहे। दुआ है कि तुम्हें हौसला मिलता रहे। दुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई गम ना आए। दिल तो हर जगह से टूटा हुआ है मेरा, दिल के हर कोने हर दीवार में छेद है, मगर कोई तो हो जो झांक कर अंदर आने में दिलचस्पी रखे, झांक कर भागने में नहीं। कि तोड़ेंगे गुरूर हम इश्क का इस कदर सुधर जाएंगे, कि तोड़ेंगे गुरूर हम इश्क का इस कदर सुधर जाएंगे, रास्ते में खड़ी रहेगी मोहब्बत हम सामने से गुजर जाएंगे। हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हम लोग उसी दिन अडल्ट हो जाते हैं जिस दिन हमें पता चलता है कि हमारे पापा की इनकम जो है वो घर के खर्चों से कम है। कहने को साथ अपने एक दुनिया। मेरी जिंदगी में खुशियों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ दर्द हमेशा टाइम पर मिलता है। सबक जिंदगी ने सिखाया है मुझे, हर अपने ने रुलाया है मुझे। कोई अपना अपना नहीं होता, ये भी एक अपने ने ही सिखाया है मुझे। सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं भाई साहब, लड़का इकलौता होना चाहिए, इकलौता नहीं तो बड़ा भाई होना चाहिए, बहन कोई नहीं होनी चाहिए। लड़के गांव में 20 बीघा जमीन हो, बगीचा हो, लड़का अपने माँ बाप के साथ न रहता हो, दिल्ली मुंबई कलकत्ता में भले 6x6 कमरे पैर सिकोड़ के सोता हो। इलाहाबाद और कानपुर में अगर प्लाट है बहुत बढ़िया बात है। ज्वाइंट फैमिली तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और माँ बाप की उम्र अगर आखिरी पड़ाव पे है, सोने सुहागा है, ब्याह कर लो। अरे फिर कहते हो कि लड़कों वाले की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अबे तुम लड़की दे रहे हो शादी करने के लिए, लोन दे रहे हो, शादी नहीं हो गया, सौदेबाजी हो गया हिंदुस्तान में। तो मैंने तब एक शेर लिखा था कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, गया है तू अभी तक थी मेरी उसकी कहानी, दहक के हो चुकी है आग पानी, अधर में सारे सपने जा चुके हैं, निमंत्रण पत्र छपने जा चुके हैं, बजे बाजे सगाई हो चुकी है, वो लड़की अब पराई हो चुकी है। और पराई होके गई कहां?
पता ससुराल का सखियों ने पूछा तो बोली वो महल जो सबसे ऊंचा। कोई इंजीनियर है वो सुना है जो मुझसे हैसियत में 10 गुना है। बड़ी कोठी है, लंबी कार भी है, किसी मंत्री का रिश्तेदार भी है। मेरी छोटी सी दुनिया में वो रहती तो मेरे जैसे ही दुख दर्द सहती। मिली हर चीज जो थी उसके काबिल, मैं देता भी तो क्या मामूली सा दिल। के दिल विल से रिहाई हो चुकी है वो लड़की अब। मेहनत करने के साल नहीं होते, सड़कों पर जाल नहीं होते, चलेंगे उम्र भर जिस भी हाल में होते हैं। कामयाबी मिली तो ठीक, नहीं तो रास्ते भी कमाल के होते हैं। जैसे धरती, आग, हवा, पानी और आकाश है, वैसे पैसा भी एक तत्व बन चुका है सर। और ये पैसा इन पंचभूतों से भी ज्यादा पड़ा है। इसकी जरूरत है, हर दिन जरूरत पड़ती है सर। ऐसे पैसों से क्या खुशी मिलेगी सर? ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो अपनी। पैसों से हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन हर चीज से मिलने वाली खुशी के पीछे पैसा है। इस दुनिया में उस आदमी की कोई इज्जत नहीं जिसके पास पैसा नहीं है। जितना पैसा उतनी इज्जत, इसलिए पैसा कमाना जरूरी है।